एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मस्त चैप्टर है, मजा आएगा। तो अब द थिंग इज दैट सबसे पहले तुम्हारे मन में डाउट है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न टाइम्स में इकोनॉमिक्स को तुम पैसा डिफाइन कर सकते हो, सिंपल सी बात। मॉडर्न टाइम्स मतलब जो आज का समय है उसमें पैसा है। और वैसे इसको एक तरह से अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूँ तो खुद के पालन पोषण के लिए, खुद की रोटी कमाने के लिए जो भी चीज़ें या एक्टिविटीज़ तुम करते हो उन्हें कहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब पुराने समय में बार्टर सिस्टम होता था। ये क्या है? तो जब मैं तुम्हें आलू दिया, तुमसे प्यार लिया, डील हुई, और इस डील को कहते थे बार्टर सिस्टम, मतलब एक गुड़ के बदले दूसरा गुड़। तो ये चीज होती है बार्टर सिस्टम। अब पुराने समय में तो बार्टर सिस्टम चलता था, इसमें कोई पैसे की तो इंक्लूजन नहीं है, पैसा तो नहीं आ रहा कहीं बीच में। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि पैसे की स्टडी आज के समय में इकोनॉमिक में ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा पास में जाओगे तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसा नहीं होता। तो इसलिए इसको यू कैन नॉट डिफाइन इकोनॉमिक्स एज मनी, सो दैट इज द रीजन। तो आज मैंने अब इकोनॉमिक्स को तो डिफाइन कर ही दिया। अब आज की वीडियो में और क्या देखेंगे, तो आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उनकी ब्रीफ बताऊंगा कि क्या पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में। तो मज़ा आने वाला है ओवरऑल। तो चलो फिर शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले अबाउट द विलेज पालमपुर। अब हम पालमपुर देख लेंगे, पालमपुर में ये एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है, बिग फार्मर इतना अर्न करते हैं, गरीब इतना अर्न करते हैं। पालमपुर है क्या? पालमपुर असली है, नकली है, कितना बड़ा है, क्या है, स्टेटस कैसा, फाइनेंशियल, वो सब चीज़ें भी तो देखनी है। तो अबाउट द विलेज पालमपुर में वो सब हम देख लेंगे। उसके बाद 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, कौन से हैं, इनका क्या रेलिवेंस है, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देख लेंगे। उसके बाद फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, तो वो किस तरह से होती है, कितनी होती है, कितने सालों से कितनी चल रही है, वो सब चीज़ें इस टॉपिक में देख लेंगे। उसके बाद वेज टू इंक्रीज क्रॉप्स। अब तुम लैंड को तो खींच के बढ़ा नहीं सकते कि हाँ खींच के बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्रॉप्स को बढ़ाएं कैसे, प्रोडक्शन फार्मर को ज़्यादा चाहिए तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं कैसे, वो इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो पहले फार्मिंग होती थी, जो आज के टाइम पे फार्मिंग होती है, दोनों में फ़र्क क्या आ चुका है, क्या अंतर आ चुका है उन दोनों के बीच, ये देख लेंगे। उसके बाद सस्टेनेंस ऑफ लैंड। अब लैंड पे ही सब कुछ हो रहा है, घर भी यहीं बन रहे हैं, हॉस्पिटल यहीं बन रहे हैं, स्कूल यहीं बन रहे हैं, एग्रीकल्चर यहीं हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं सारी लैंड पे ही हो रही हैं। अब उस केस में लैंड बचेगा? लैंड तो मतलब अब जैसे तुम्हें आधे पे पढ़ाई का पूरा बर्डन डाल दो, तुम भी प्रेशराइज फील करोगे। अब लैंड प्रेशराइज फील कर रहा है, तो लैंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रिकॉशनस यूज़ कैसे करें, तो वो चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब पालमपुर में लैंड किस तरह से बटा है, मतलब 40 लैंड पप्पू को मिला, 50 लैंड कप्पू को मिला, और बाकी का लैंड अर्नब को मिलेगा ठीक है। तो ये सब जो भी लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुई है कि हाँ पप्पू को इतना, कप्पू को इतना, मेरे को इतना, तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हाँ किसको कितना मिला। उसके बाद द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में तुमने पैसा लगाना है, वो पैसा देगा कौन, वो चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब तुमने पैसा लगा दिया उस फार्म पे, उस पे काम करने के लिए लोग नहीं है, तो वो लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, स्मॉल फार्मर होंगे, मीडियम होंगे, लार्ज होंगे, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देख लेंगे। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब वहाँ पे मेजरली पालमपुर में फार्मिंग हो रही है, 75% फार्मिंग है, लेकिन बाकी 25% लोग भी तो अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे। तो वो किस तरह से चलाते हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की मदद से चलाते हैं। कौन सी हैं वो, कि जो भी खेती हुई उसको एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट, और उसको बेचना, वो एक फार्मिंग एक्टिविटी होगी। गाय का दूध वगैरह बेचना, वो एक फार्मिंग एक्टिविटी होगी। तो ऐसी 3-4 फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। उसके बाद
सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं, किस तरह से बिक रहे हैं, सरप्लस क्या होता है, वो सब हम इस टॉपिक में देख लेंगे। और लास्टली रिकैप्चुलेशन, कि जो भी हमने पूरे चैप्टर में देखा उसका मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में एकदम से प्रकट हो जाते हैं और आपको घुमा फिरा के दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये रिकैप्चुलेशन वाला सेक्शन है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फन जर्नी, जस्ट सपोर्ट मी। और आई थिंक मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियो लेक्चर ला सकता हूँ। लास्ट मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बनाया था, अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में नहीं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय 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 बाय।